जय हिंद सभी साथियों को। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे कि जिन बच्चों ने झारखंड पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भरा है, अब सबसे बड़ी मिस्टेक वो क्या कर रहे हैं या किस तरह से एक ऑप्शन आता है प्रेफरेंस का, उसमें क्या डालें, क्योंकि उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो उसी को लेकर हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, बहुत विस्तार में बात करने वाले हैं कि पिछली बार की कट ऑफ कहाँ कहाँ गई थी और किस किस जगह कितनी कितनी वैकेंसी खाली है, किस किस जगह कितनी कितनी सीट खाली है, उसकी हम बात करेंगे। जो नंबर 2 पे बात करेंगे वो हम बात करने वाले जो कौन कौन बच्चे जो एज लिमिट में कंफ्यूज हो रहे हैं उनकी जो कंफ्यूजन वो दूर करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी जो न्यूनतम एज है वो कितनी दिखा रहे हैं 1/8/2024, अधिकतम एज कितनी दिखा रहे हैं 1/8/2019। उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी आधार में डीओबी कितनी होनी चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन सब की आज हम बात करेंगे बहुत विस्तार रूप में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल हमारे पास पोस्ट कितनी है। ये 4919 जो पोस्ट है वो दे रखी है टोटल। अब बात है जो एज लिमिट की, हमने अभी अभी जस्ट आपको बताया है कि जो न्यूनतम एज दे रखी है 1/8/2024 और अधिकतम एज दे रखी है 1/8/2019। इसकी बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या पूछ रहे हैं। जो जनरल वाले बच्चे हैं वो 18 से अधिक 25 से कम होने चाहिए। उनकी एज कितनी 18 से अधिक और 25 से कम होनी चाहिए। जो वीसी और ईबीसी होनी चाहिए। जो मेल की हम बात करते हैं, जिस सिर्फ झारखंड की बात हो रही, बीसी और ईबीसी जो बच्चे हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए 18 से 27। जो वीसी और ईबीसी की मेल है उनकी कितनी होनी चाहिए 18 से 27। क्लियर हुआ। अब एसटी और एससी की बात करेंगे तो 18 से 30 मिल रहा है इनको। कितना 18 से 30 मिल रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आई कि भैया जो यूपी के बच्चे हैं उनकी कितनी होनी चाहिए। यूपी में चाहे आप जनरल हो, चाहे एससी, चाहे ओबीसी, चाहे ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, मतलब कोई भी कास्ट के हो, पर आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे झारखंड पुलिस भर्ती का, झारखंड कांस्टेबल भर्ती का, तो उसमें आपको क्या करना होगा, सिर्फ जनरल का ही ऑप्शन ऑन करना मिलेगा। जो जनरल का ऑप्शन है उस पर ही आपको टिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन बाय ओबीसी एसटी एससी में नहीं, सिर्फ जनरल के माध्यम से आप वहां पहुंचेंगे। क्लियर हुआ। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, आपकी कास्ट वहां क्या रहेगी, जनरल की कास्ट रहेगी। क्लियर हुआ। तो जनरल की कास्ट वालों हमने बताया कितनी एज होनी चाहिए 18 से 25 एज होनी चाहिए। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपकी आधार में डीओबी कितनी होनी चाहिए कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि 1/8/1994, किसकी बात करते हैं, जनरल की बात करते हैं। 1/8/1994 और 1/8/2005 के बीच में या इतनी आपकी डीओबी है, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद, और ये यूपी के चाहे बच्चे हों, किसी भी स्टेट के हों, यूपी यूके राजस्थान, मतलब किसी भी स्टेट के बच्चे हों, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमने अभी बताया है जो अदर स्टेट के बच्चे होंगे उनका क्या होगा, वो जनरल में आते हैं। किस में आते हैं, जनरल में आते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं झारखंड बीसी ईबीसी और मेल की बात करेंगे तो 1/8/1992 1/8/2005 के बीच में इतनी होनी चाहिए। बीसी की फीमेल की बात करेंगे, बीसी ईबीसी की, तो 1/8/1991 और 1/8/2005 इसके बीच में या इतनी होनी चाहिए। क्लियर। अब एसटी एससी 1/8/1989 और 1/8/2005 इतनी आपकी क्या है, आधार में डीओबी होनी चाहिए, इसके बीच में डीओबी होनी चाहिए, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको जो हमने अभी तक आपका डीओबी का बताया, एज लिमिट का बताया, वो हमने आपको बहुत बढ़िया से क्लियर कर दिया। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस, कि भैया उसमें जो प्रेफरेंस है, अब झारखंड के बच्चे हों चाहे किसी भी स्टेट के हों, हमारे हिसाब से यदि आप भरेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, अन्यथा आपकी मर्जी है। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि 9 दे रखे। हाँ, एक सबसे बड़ी एक उसके बीच में और आती कि एक रेल डीएनबी और रेल जेएसआर, दो चीजें। तो बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि जो झारखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उसमें रेलवे सर भैया कहाँ से आ गया। उसको भी हम आपकी कंफ्यूजन को बहुत अच्छे से दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि सरायकेला खरसावां, सरा, सरायकेला खरसावां आप नंबर 1 पे डालिएगा। अब नंबर 1 पे क्यों डालेंगे, हम उसकी बात करेंगे कैसे, कि पहले के हम आपको कट ऑफ बताएंगे और इस बार कितनी सीटें हैं।
पहले की कट ऑफ और इस बार कितनी सीटें हैं और किसके हम आपको स्टार्टिंग करेंगे जनरल से, क्योंकि यूपी के बच्चे भी जनरल में आएंगे, किसी भी स्टेट के बच्चे जनरल में आएंगे और जनरल की जब कट ऑफ सबसे अधिकतम होती उससे नीचे ही सबकी होगी ना। तो सब हम आप किसकी बताएंगे, सिर्फ आपको जनरल की बताने वाले हैं। तो आप देखिए सरायकेला खरसभा में जो पिछली बार की कट ऑफ थी वो कितनी है, 123। कितनी है, 123 सिर्फ, और कितने में से, 300 में से है। कितने में से है, 300 में से। 300 आउट ऑफ कितने आपको लाने, 123 पे जो बच्चे लेके आए थे उनका सिलेक्शन हो गया था कहाँ, सरायकेला खरसभा में। और इस बार, अब इस बार सीट की बात करें, कितनी सीटें, इस बार 305 सीटें दे रखी हैं। कितनी, 305 सीटें वहां पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम की, किसकी बात करेंगे, पश्चिमी सिंहभूम की। तो जनरल की वहां पर कट ऑफ कितनी थी, 138 थी और इस बार सीटें कितनी हैं, इस बार सीटें हैं 322। क्लियर। अब करेंगे गिरिडीह की बात, किसकी बात करेंगे, गिरिडीह की बात हम करते हैं। तो पिछली बार की कट ऑफ कितनी जनरल की, 196 और इस बार सीट देखिए आप, सबसे अधिक सबसे ज्यादा है यहाँ पर 452। कितनी, 452। अब बात करेंगे धनबाद की, किसकी बात करते हैं, धनबाद की। तो पिछली बार की जनरल की कट ऑफ 210 और इस बार सीट कितनी है, 337 है। अब बात करते हैं हम देवघर की, किसकी, देवघर की बात करते हैं। तो कट ऑफ पिछली बार की जनरल की 215 और सीटें 343। आप देखें गिरिडीह के बाद सबसे अधिक सीट किसमें है, देवघर में है। अब बात करेंगे रेल डीएनबी। भैया ये क्या है, जो रेल डीएनबी है इसको बोलते हैं रेल धनबाद। क्या बोलेंगे, रेल धनबाद। अब रेल धनबाद का क्या मतलब, आपको क्या भैया, जो रेलवे है उसके अंदर थाना है, उसमें आपको, उसमें मुझे सीट मिलेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो उसके पास में थाना होता है, रेलवे के पास में जो थाना होता है उसका नाम रेल धनबाद है। इसलिए क्या है, वहां पर जैसे अलग अलग सबके थाने के नाम होते हैं ना, तो उसका नाम क्या है, रेल धनबाद। तो रेल धनबाद जो रेल के पास में थाना है उसमें आपकी पोस्ट होगी, ना कि रेलवे के अंदर थाना, उसमें पोस्ट नहीं होगी, एक नाम है। क्लियर हुआ। तो पिछली बार यहाँ पर कोई भी पोस्ट अवेलेबल नहीं थी, इस बार दे रखी और सीटें कितनी दे रखी, 244, इसलिए यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं थी। इसी प्रकार क्या है रेल जेएसआर, तो पिछली बार कुछ नहीं था, इस बार इसमें सीट कितनी है, 254 दे रखी है। हाजिरीबाग की बात करते हैं, 197 और सीट 212। रामगढ़ की बात करेंगे, 184 पिछली बार की कट ऑफ जनरल की और सीट कितनी है, 200 है। क्लियर। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। यदि आपको 1% का डाउट हो, अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो हमें एक बार कमेंट में जरूर से बताएं कि भैया मुझे ये डाउट है, और हम आपका डाउट पूर्णतः दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए आरएमबी सर के होते हुए। अब बात करते हैं कि भैया इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन सबसे पहले क्या होगा कि आपका फिजिकल होगा क्या होगा कि आपका फिजिकल होगा, उसके बाद जो है आपका मेडिकल होगा। क्या होगा, मेडिकल होगा। अब उसके बाद आपका होगा एग्जाम। क्या होगा, सबसे पहले फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, फिर होगा एग्जाम, फिर होगा आपका सिलेक्शन। अब भैया कब तक हो पाएगा, आप मुझे ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, कोई हिंट दे दीजिए कब तक हो जाएगा, तो हम आपको वो भी क्लियर करते हैं। जैसे नवंबर और दिसंबर की बात करेंगे, तो नवंबर और दिसंबर में क्या है, चुनाव होने वाला है। और किसका चुनाव होगा, जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, जो मुख्यमंत्री चुने जाएंगे उसका चुनाव होगा। तो आप समझ सकते हैं कि नवंबर और दिसंबर, मतलब नवंबर से पहले ये आपकी जो वैकेंसी है ये इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप मान के चलें जो आपका फिजिकल है, जो आपका फिजिकल है वो अप्रैल, क्या है आपका, लगभग जो फिजिकल है वो अप्रैल में आप मान के चलें, किसमें, अप्रैल में मान के चले। इसी प्रकार क्या है मेडिकल एग्जाम को 3-4 महीने में आप मान के चले, तो आपका नवंबर और दिसंबर से पहले आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अगर आपने बढ़िया वहां पर किया, पेपर आपका अच्छा हुआ, कोई भी डाउट है तो उसके लिए आरएमबी सर है, मन में कोई भी डाउट नहीं रखिएगा, क्योंकि छोटा सा भी डाउट आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, जो भी सवाल है, जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, आपको आरएमबी सर से जरूर से पूछना है, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए और आप पेपर अच्छे से कर पाओ, आप इस बार सिलेक्शन ले पाओ।
जो भी डाउट एक बार कमेंट में आप हमें जरूर से बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और शेयर भी अपने दोस्तों को कर दें, जिससे उनको भी इस जानकारी का पता लग पाए कि प्रेफरेंस कैसे भरें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम 7 बजे आपको हमारी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाती है, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मेरा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।